हेलो दोस्त, मैं डॉक्टर जगदीश राठौड़ और आप देख रहे माइंड गैलेक्सी। दोस्तों, आज का सब्जेक्ट है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो इसका मतलब है कि कोई एक ही एक ख्याल या एक ही एक विचार हमारे दिमाग में आते रहना, वही विचार हमारे दिमाग में घूमते रहता है, उसी के बारे में सोचते रहते हैं और एक ही क्रिया बार बार करते हैं। अब यह जनरली है 12 या 14 साल से 22 साल 25 साल के बच्चों को जनरली हो जाता है। ये बच्चे, इनके जो माइंड में का जो केमिकल है वो इम्बैलेंस हो जाता है या फिर कोई कंसेप्ट जो है या स्थिर भाव बन जाता है और इस वजह से वो एक ही एक विचार जो है दिमाग में आते रहता है। तो पहले जो फियर ऑफ कंटेमिनेशन, तो फियर ऑफ कंटेमिनेशन का मतलब ये होता है कि कभी कभी क्या हो जाता है कि कोई ऐसी बात है कि कोई गंदी बात है, कोई या ऐसा कोई इन्फेक्शन है वो हमारे हाथ को लगा है। ऐसा लगने के बाद उस पेशेंट को लगता है और उसको वो बार बार अपने हाथ सोप से धोएंगे, पानी से धोएंगे और कभी कभी तो फिर कुछ लोगों को तो बार बार नहाने की इच्छा होती है और फिर उनको शरीर अस्वच्छ है ऐसा लगता है तो बार बार नहाएंगे, कभी सोप से नहाएंगे या सोप से हाथ धोएंगे। उसके बावजूद उनको लगता है कि सोप भी इन्फेक्टेड तो नहीं है, वो दूसरे सोप से उसको सोप को धो लेंगे। इस तरीके से एक डर बना हुआ रहता है और बार बार वही विचार दिमाग में आता है और बार बार वही क्रिया करते रहते हैं। दूसरी बात है हमारा चेकिंग वैसे कि घर से बाहर निकलते हैं हम, जैसे कि गैस का बटन है, गैस का बटन बंद हुआ या नहीं है, इसके लिए वो चेकिंग, बाहर जाएंगे और वापस आके और चेक करेंगे। कभी कभी लॉक अगर बंद कर दिया है घर का, दरवाजा बंद करने के बाद ऑफिस चले जाएंगे, ऑफिस के बाद में वहां पर वो सताते रहेगा विचार उनके दिमाग में कि हमारा लॉक बंद हुआ या नहीं। वो घर में आएंगे और वो लॉक जो है और डबल चेक करके जाएंगे कि बंद हुआ या नहीं। ऐसे बहुत सारी बातें हैं कि या हम चाबी कहीं पे गाड़ी में ही भूल गए हैं, वो बार बार देखेंगे या पॉकेट में है या नहीं है, तो ये बार बार पॉकेट को चेक करते रहेंगे कि पैसे गिर गए या वहीं पे पैसे है। तो इसी तरीके से जो है उस दिमाग में वही विचार आते रहते हैं और वो चेकिंग होते हैं। होर्डिंग की प्रॉब्लम, कभी कभी कुछ लोगों का जो कोई भी चीज़ है जो हमारी काम की ऐसा लगता है और वो बाहर का कचरा ला के जमा करते रहते हैं और वो दिमाग में ऐसा बैठने की वजह से कोई कचरा लाएंगे उसका कोई काम नहीं है, फिर भी घर में लाके जमा कर देंगे, उसको रख के रहेंगे। उसको लगता है कि आज नहीं तो कल फ्यूचर में उसको यूज होगा, ऐसा सोच बनी हुई रहती। एक्चुअली वो कुछ दिन के बाद उसी को कोई घर वाले फेंक देते हैं और वो उठा के लेके आ जाते थे। इसी तरीके से होर्डिंग ये प्रॉब्लम। उसके बाद कुछ लोगों को सिमेट्री की प्रॉब्लम रहती है। सिमेट्री का मतलब क्या है, कोई चीज घर में रखी हुई है, अगर वो सीधी रखी हुई है तो उसको फिर कोई आड़ी ना करे। जैसे स्केल है, अगर पूर्व पश्चिम के दिशा में है तो वैसे ही रहे, तो उनको डर बना हुआ रहता है उस पेशेंट को कि ये अगर आड़ी है तो सीधी कर देंगे तो उसका मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाएगा। मैंने तो एक बहुत बड़े जो डायरेक्टर थे एक मैनेजमेंट के और बड़े पढ़े लिखे थे, उनके बावजूद उनको ऐसा लगता था हमारे ऑफिस का टेबल इसी तरीके से होना कि पूर्व के तरफ उसका जो है दरवाजा और दरवाजे के तरफ उसी के तरफ जो है पूरब की तरफ ही वैसे ही रहना चाहिए। अगर वो फिर उसको किसी ने अगर आड़ा कर दिया तो उसको बड़ी टेंशन हो जाती कि आड़ा क्यों किया। तो यही बात है कि वो सिमेट्री में वही रखना चाहते हैं कि वो दिमाग में बैठा हुआ रहता है। कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होती है कि किसी चीज़ के बारे में जो है बार बार बोलते रहना या किसी चीज़ को वहीं पे ले जाके रखना। फिर वो इसी तरीके से काउंटिंग का प्रॉब्लम, जैसे कि काउंटिंग कोई चीज़ है बार बार काउंट करना। जैसे काउंटिंग के प्रॉब्लम में क्या हो जाता है, जनरली अगर हम 3 बार अगर भगवान को अगर नमस्ते नहीं करते हैं तो भी उनको प्रॉब्लम हो जाती है कि 3 बार नमस्ते क्यों नहीं किए, प्रॉब्लम आ जाएगी हमको। या फिर कभी कभी क्या हो जाता है कि कुछ बातें हैं ऐसा कि उसके लिए हम 2 बारी करना चाहिए या 4 बारी है, तो प्रेयर करते हुए कोई उतने ही बार नहीं किए तो भी हमको प्रॉब्लम आ जाएगा, कोई पाप पुण्य का द्वंद्व उनके दिमाग में चलते रहेगा। अब उसके बाद होता है रिलीजियस प्रॉब्लम। तो रिलीजियस प्रॉब्लम में क्या होता है कि इन लोगों को जो है ये ऑब्सेसिव ऐसा होता है कि रिलीजियस कोई भगवान को जो है उन्हें डर बना हुआ रहता है कि भगवान को उनके मूर्ति को या फिर उनके फोटो को वहाँ पैर लग गया है, या फिर भगवान के बारे में अगर कोई सीरियल लग गया उसके गाली देने की इच्छा होते रहे। मेरे पास अभी एक पेशेंट आया था, उस पेशेंट ने बताया कि कुछ नहीं, मुझे भगवान दिखते ही उनको गाली देने की इच्छा होती है, फिर मैं बोले कोई भगवान को कुत्ता बोलूँगी। हाँ, ऐसा एक लेडी पेशेंट थी, तो उन्हें इस तरीके से बार बार ऐसा बोलना।
कभी कभी वो बोलते हैं कि भगवान को उठा के बाहर फेंक देना चाहती हूँ मैं, और बार बार उसको अलग तरीके से गालियाँ देते रहती है। तो इस तरीके से भी उनको दिमाग में आते रहता है और बार बार गालियाँ देने की कोशिश करते रहते हैं। ये रिलीजियस होता है। कुछ गलत विचार भी आते हैं, उनको लगता है कि कोई व्यक्ति है उसको ऊपर मैं हाथ तो नहीं उठा लूंगा, या फिर किस बारे में किसी को पकड़ लूंगा मैं, इस तरीके से उसके दिमाग में आते रहता। और ये गलत विचार आने की वजह से वो बहुत परेशान रहता है कि ये गलत विचार आते क्यों है। वो चाहता है कि ये गलत विचार चले जाए, मगर वो गलत विचार आते ही रहते हैं और एक ही एक विचार आते रहते हैं, ऐसे फिर ये गलत धारणाएं बनी हुई रहती। दोस्तों, इसको दूर करने के लिए सबसे पहले बड़ी बात तो यह है कि उसको एंटीसाइकोटिक ड्रग्स देना पड़ता है। तो अब एंटीसाइकोटिक ड्रग देने के बाद में वो जो केमिकल बैलेंस होता है या फिर केमिकल्स वो कम ज़्यादा हुआ है उसको बैलेंस करने की कोशिश की जाती है, अलग अलग कंपोनेंट्स के उसको, और उसके बाद वो थोड़ा या मगर बहुत टाइम लगता है इसको। कभी कभी फिर वो पेशेंट भी इसको गोलियां खाने से मना करता है, या कभी कभी 2-3 साल भी लग जाते हैं इसको, और 3-4 महीने में इसका रिजल्ट नहीं मिल पाता है। यह सब प्रॉब्लम आती है। इसके लिए फिर मेडिटेशन, एक्सरसाइज, मगर सबसे बेहतरीन इलाज इसका होता है हिप्नोटाइज करना। अगर हिप्नोटाइज कर जाते हैं तो उनके माइंड में जो कंसेप्ट है या ये थॉट्स है, ये फियर है, ये पूरी तरह डिलीट किया जाता है और ब्रेन वॉश किया जाता है। और ब्रेन वॉश करने के बाद में उसको लॉक करने के बाद ये विचार आते नहीं, और ये 2-3 बार करने के बाद उसको बहुत ही अच्छी तरह वो लॉक हो जाता है, और दोस्तों इसी तरीके से वो दुरुस्त हो जाता है। तो यही है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो दोस्तों, मैं माइंड गैलेक्सी में डॉक्टर जगदीश राठौड़, और आप देख रहे थे, और इसके लिए जो आपको इसे देखते रहना है तो इसे कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। नमस्ते।